नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। हाँ जी, अपनी रत्नकरण श्रावकाचार के अंतर्गत जो चर्चा चल रही है, ये 12 व्रतों संबंधी चर्चा चल रही है, जिसमें 5 अणुव्रतों की चर्चा हमारी हो गई और उसके अतिचार और भावनाओं की भी चर्चा हमने की। ये मूल तो 5 पाप और उन 5 पापों को रोकने में समर्थ ये 5 अणुव्रत है, और इन अणुव्रतों को खड़ा करने में जो मूल बात है वो मूल गुण है। तो मूल गुणों की भी चर्चा आई, जो इस जीव के जीवन में सदाचार बनाए रखता है और उसको निरंतर उस मोक्ष मार्ग के अनुकूल उसकी चित्त की भूमि को सिंचाए रखता है। अब आगे विषय जो है ये शील व्रतों का चलेगा। 7 शील व्रत है, और ये 7 शील व्रत और कुछ नहीं, इन 5 अणुव्रत के लिए एक फेंस के समान है। शील अर्थात यहाँ पर रक्षक के रूप में उसका अर्थ है बाड़, ठीक है, बाड़ मतलब फेंसिंग। और ये 7 शील व्रतों के माध्यम से 5 अणुव्रतों की रक्षा की जाएगी। इस शील व्रत में अनेक विवक्षाएं हैं, जैसे हमने गत सत्र में ओरली देखी थी, लेकिन आज श्रेयांश भाई ने एक प्रेजेंटेशन बनाया है। वो पहले ही बनाया था, लेकिन उसमें से ही अपन वो विवक्षाएं एक बार समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। कटे गए। आपको दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन? हाँ भैया। ओके। अभी देखिए, ये जिनागम में आई शील व्रतों संबंधी विवक्षाएं, यहाँ पर 4 अपेक्षाएं लिखी है, या यूं कहिए 5 को लेंगे। आचार्य उमा स्वामी, ओके, आचार्य उमा स्वामी और छड़हालाकार दौलत राम जी, इन दोनों की विवक्षाएं एक ही है। ओके, आचार्य उमा स्वामी ऑब्लिक दौलत राम जी, ये ऐसा लगाएंगे। इन्होंने 3 गुण व्रतों में दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत लिया है। ओके, और शिक्षा व्रत में सामयिक, प्रोषधोपवास, अतिथि समविभाग और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ठीक है, इन 4 को उन्होंने शिक्षा व्रत में लिया है। ओके, आचार्य समनभद्र रत्नकरण श्रावकाचार के आधार से उमा स्वामी देव ने तो तत्वार सूत्र में ये बात बताई, समनभद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार में बताया कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं दिग्व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड व्रत, बराबर है ना? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ओके, इनकी चर्चा गुण व्रत में ली है। और शिक्षा व्रत में क्या लिया है? शिक्षा व्रत में देशावकाशिक, सामयिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्तियां, ठीक है, चर्चा करनी है। आप थोड़ा सा नोट करेंगे, जो लाल में लिखे गए हैं वो चेंजेस है, जो ब्लैक है हम उमा स्वामी देव के साथ में सबको कंपेयर कर रहे हैं, तो जो लाल में है वो उमा स्वामी के थोड़ा सा अलग अपेक्षा रखे हुए कथन है, ठीक है। हर एक की अपनी अपनी अपेक्षा है, हम वो अपेक्षा भी समझेंगे। अब आचार्य कुंद
आचार्य कुंद ने दिग्व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये गुण व्रत तो सेम टू सेम समंतभद्र स्वामी और इनके सेम है। लेकिन शिक्षा व्रत में उन्होंने देशावकाशिक या देश व्रत लिखा ही नहीं है। वे ऐसा मानते हैं कि दिग्व्रत और देश व्रत लगभग एकार्थवाची है। देश व्रत दिग्व्रत का बड़ा रूप है, इसलिए उन्होंने देश व्रत को लिखा ही नहीं, उसको दिग्व्रत में ही गर्भित किया, यूँ समझिए। और फिर सामयिक व्रत है, प्रोषद उपवास व्रत, अतिथि पूजा नाम का तीसरा शिक्षा व्रत, और चौथा सल्लेखना। मतलब सल्लेखना को 12 व्रतों में स्थान दिया है आचार्य कुंद ने, ठीक है। और वसुनंदी जी ने जो गुण व्रत में है दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, और शिक्षा व्रत में भोग परिमाण व्रत, उपभोग परिमाण व्रत, अतिथि समविभाग व्रत और सल्लेखना। ओके, तो इनकी अपेक्षा में आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो सामयिक और प्रोषद उपवास शिक्षा व्रत में है ही नहीं। ऐसा क्यों? तो इनकी मान्यता ऐसी है कि सामयिक नाम की प्रतिमा अलग से है, तो उसको व्रत में लेने की ज़रूरत नहीं है। और प्रोषद उपवास भी एक प्रतिमा है, चौथी प्रतिमा, इसलिए उसको भी व्रत में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने भोग परिमाण व्रत और उपभोग परिमाण व्रत ऐसे दो अलग से शिक्षा व्रत बनाए हैं, जिनको अन्य आचार्यों ने भोगोपभोग परिमाण व्रत में ले लिया है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको अगर नोट करना है तो शिक्षा व्रत में उमा स्वामी देव ने उपभोग परिभोग परिमाण व्रत ऐसा लिखा है। हालांकि यहाँ पर अपन ने थोड़ा सा भोगोपभोग परिमाण व्रत ये छड़ालाकार की अपेक्षा है, लेकिन उपभोग परिभोग परिमाण व्रत ऐसा उमा स्वामी देव ने लिखा है। जहाँ पर हम भोग कहते हैं वहाँ पर उमा स्वामी देव उपभोग कहते हैं, और जहाँ पर उपभोग कहते हैं वहाँ पर वे परिभोग कहते हैं। तो इसका उपभोग का अर्थ एक बार भोगना और परिभोग का अर्थ 12 बार भोगते आना, ऐसा उमा स्वामी देव की अपेक्षा है। बाकी अन्य जगह पर सभी विद्वानों ने या आचार्यों ने भोगोपभोग परिमाण व्रत लिखा है। भोग का अर्थ एक बार जो भोगा जाए उसको भोग, और बार बार जो भोगा जाए उसको उपभोग। ओके, ये इतनी थोड़ा सा चेंज आप नोट करके रखना। ओके, हाँ बोलिए। ये आचार्य कुंद तो ये उमा स्वामी और समंतभद्र के पूर्ववर्ती आचार्य, बराबर। उनसे हटके ये कुछ बात इन्होंने अलग से कही है। हाँ, बराबर, उनसे हट के बात कही है, यही तो चर्चा करनी है। और इसीलिए ये पूरा चार्ट अपने सामने है कि हमको भी अन्य जगह पर क्या विवक्षा है। एक तो हमको छड़ाला की विवक्षा रहती है, थोड़ी सी उमा स्वामी देव की एक विवक्षा है, और समंतभद्र स्वामी, क्योंकि रत्नाकरण श्रावकाचार्य काफ़ी वो पढ़ा जाता है, तो इसलिए समंतभद्र स्वामी की एक विवक्षा। तो ये 3 विवक्षाएं ज़्यादा होती है, लेकिन आचार्य कुंद या वसुनंदी जी इनको ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है। तो इस अपेक्षा से ये विवक्षा थोड़ी सी अलग है, वो भी उसकी चर्चा करनी है हमें, है ना। देखिए, समंतभद्र स्वामी की हो गई चर्चा, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड व्रत। अब और एक नोट क्या कर रहे हैं आप कि गुण व्रत में उमा स्वामी देव में जो दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत लिया था, वहाँ पर इन्होंने भोगोपभोग व्रत और शिक्षा व्रत वाला यहाँ पर लिया है, और यहाँ से जो देश व्रत है उसको शिक्षा व्रत में डाल दिया। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा चेंज इनकी सोच में है। अब वो चेंज भी क्यों है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। ये लेकिन आपको खाली अभी ये चार्ट पहले समझा रहा हूँ कि ये चेंज क्या है। ओके,
अब आचार्य कुंद कुंद के पास आए तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी उन्होंने समनभद्र स्वामी और उनके गुण व्रत में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन शिक्षा व्रत में उन्होंने देश व्रत को निकाल ही दिया है और वहाँ पर सल्लेखना ये 12वां व्रत लिखा। और एक महत्वपूर्ण अतिथि संविभाग व्रत ऐसा उमा स्वामी देव ने लिखा है, वो समनभद्र स्वामी ने उसी को वैयावृत्य नाम दिया है और इसी अतिथि संविभाग को आचार्य कुंद कुंद ने अतिथि पूजा ये नाम दिया है। ओके, तो ये और एक नोटिस करने योग्य बात है कि अतिथि पूजा ऐसा उनका मंतव्य है। क्या अपेक्षा है ये सब हम देखेंगे, पहले चेंजेस क्या क्या है, अलगपना क्या क्या है ये समझ रहे हैं अपन। और वसुनंदी जी का तो हम शिक्षा व्रत में उतना चेंज दिखाई दे रहा है। भोग परिमाण व्रत, उपभोग परिमाण व्रत ये अलग से उन्होंने 2 बनाए हैं और जो कौन सा प्रोषद और सामयिक इनको शिक्षा व्रतों में लिया ही नहीं है। ठीक है, तो हमने वसुनंदी जी को तो पहले समझ लिया कि शिक्षा और सामयिक और प्रोषद इसलिए नहीं क्योंकि उनके नाम की अलग से प्रतिमाएं हैं, इसलिए उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं की है। तो ये उनकी बात तो हो गई। अब आचार्य कुंद कुंद की विचार करते हैं। आचार्य कुंद कुंद ने पहले सल्लेखना ये 12 व्रतों में क्यों लिया, तो एनी गेस कोई बता सकता है कि सल्लेखना 12 व्रतों में क्यों लेना उनको इष्ट लगा? कोई बता सकता है? देखिए, आवाज तो आ रही है ना मेरी? नहीं, क्या बात है? हाँ भाई आ रही है। ओके ओके। देखो, सल्लेखना यहाँ पर 12 व्रतों में लिखने का कारण इतना ही है कि आचार्य कुंद कुंद का ये सोच है कि ये जीव सल्लेखना आयु के अंत में धारण करे, ये बात तो ठीक है, लेकिन सल्लेखना मय जीवन इसका प्रत्येक क्षण में होना चाहिए, पूरा जीवन उसका सल्लेखना मय होना चाहिए, तब जाकर उसका अंत भला होगा। ओके, तो वे ये कह रहे हैं कि हम आयु के अंत को हम समझ नहीं पाते हैं, निश्चित नहीं है, इसलिए हर समय में हमको सल्लेखनामय जीवन जीना चाहिए। सल्लेखना का अर्थ अगर हमने देखा होगा तो कषाय और काय को जहाँ पर क्रुश किया जाता है उसको सल्लेखना कहते हैं। बट नोटिसेबली एक बात महत्वपूर्ण इसमें आ रही है, जहाँ पर कषायों को क्रुश किया जा रहा है वो सल्लेखना। अब जब हम इस पर्टिकुलर बिंदु को हम खड़ा करते कि कषायों को क्रुश करने का मंतव्य सल्लेखना है, तो फिर हमको आचार्य कुंद कुंद की विवक्षा एकदम सटीक लगती है कि हाँ, हमको सल्लेखना की भावना उम्र भर भानी चाहिए। ओके, और उसके लिए प्रयासरत भी प्रत्येक समय में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस सल्लेखना की भावना भाने तो मेरा सल्लेखना मरण कराना, मेरा सल्लेखना मरण कराना, ऐसा घर वालों को और बच्चों को बोलकर काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हमको ही हमारी सल्लेखना साधनी है, ये विचार पक्का रखना। और प्रत्येक समय में जब भी कोई प्रतिकूल प्रसंग आता है वहाँ पर तत्व चिंतन करता हुआ जीव कषायों से हटकर स्वभाव सन्मुखता करने का पुरुषार्थ करे या तत्व चिंतन में स्वयं का उपयोग लगाए, यही सल्लेखनामय बात है। समझ में आ रहा है? तो ये सल्लेखना की अपेक्षा आचार्य कुंद कुंद की इतनी ही है कि जब वो जीवन भर उसका सल्लेखनामय चिंतन या
उसका अनुकरण होगा तो निश्चित ही उसका अंत भी सल्लेखनामय होने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओके, तो ये आचार्य कुंद कुंद की विवक्षा है। दूसरा, अतिथि पूजा, ये नाम उन्होंने जो लिखा है, देखिए अतिथि संविभाग व्रत में क्या अपेक्षा होती है कि मुनि को भोजन दे या फिर निज कर ही आहार है। तो वहाँ पर मुनि आहार दान की ही चर्चा मुख्य रूप से दिखाई दे रही है और कुछ भी अलग से बात नहीं वहाँ पर स्पष्ट हो रही है। किंतु आचार्य कुंद कुंद की बात यह है कि अतिथि पूजा, अतिथि मतलब जिसकी कोई तिथि नहीं होती है, तो जिसकी कोई तिथि नहीं हो ऐसा अतिथि, ये मुनिराजों के लिए ये इसका इस शब्द का उच्चारण होता है क्योंकि उनका आने का भी कोई निश्चित तिथि नहीं है और जाने की तो बात अपने हाथ में है ही नहीं। तो अतिथि आने की कोई तिथि नहीं, इस अपेक्षा से अतिथि। तो अतिथि पूजा अर्थात यथा योग्य अतिथियों की विनय अनुनय करना, उनको कषाय से निवृत्त हो सके ऐसी व्यवस्था हम करें हमारे स्तर पर, जो यथा योग्य जरूरी है उसको यहाँ पर अतिथि पूजा कह रहे हैं। तो ये एक बात महत्वपूर्ण है। या फिर उनका अनुनय विनय करना, ये भी अतिथि पूजा में लिया जाता है। मतलब उनके प्रति ग्लानि भाव नहीं रखना, उनके प्रति दीनता का भाव नहीं रखना, वे किस प्रकार से मोक्ष मार्ग में बने रहे इसका विचार करना और उसकी व्यवस्था भी करना, ये अतिथि पूजा में ली जाएगी। ओके, इसमें बहुत सी बातें हैं। और वैयावृत्त समनभद्र स्वामी लिख रहे हैं। वैयावृत्त का अर्थ अगर आप रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की 111 से लेकर लगभग 120-21 गाथा श्लोक तक वो प्रकरण है और वहाँ पर उन्होंने उमा स्वामी देव का और कुंद देव का, इन दोनों के अभिप्राय को उसमें गर्भित करता हुआ वैयावृत्य को उन्होंने डिफाइन किया है। अर्थात उन्होंने एक तो अतिथि संविभाग मतलब आहार देने की तो बात कही ही कही है, साथ साथ आवास दान, वसति का दान आदि की भी चर्चा वहाँ पर की। दूसरी बात, वहाँ पर अतिथि पूजा की भी चर्चा की। अर्हत चरण सपर्या, वहाँ पर मूल शब्द ही आया है अर्हत चरण सपर्या, अर्थात अरहंतादि के चरणों में तुम रहना, उनकी विनय आदि करना, ये जो बात आती है तो अतिथि पूजा की अपेक्षा ही वो बात रखी गई है। तो समझने की बात यह है कि वैयावृत्त कहकर उन्होंने विजन बहुत एक्सपांड कर दिया। मतलब जहाँ पर जिस प्रकार हम किसी के पैर दबाए आदि अतिथियों के जो कुछ अपने स्तर पर संभव है वो सब बातें उस वैयावृत्ति में ली गई है। तो वैयावृत्ति का वहाँ पर विजन एकदम ब्रॉड हो जाता है। ये समनभद्र स्वामी ने उमा स्वामी देव और कुंद स्वामी इन दोनों को मिलाकर एक कॉम्बी पैक बनाया, ये वैयावृत्ति नाम का उनका शिक्षाव्रत की अपेक्षा है। ओके, अब ये तो थोड़ी चर्चा अपनी सल्लेखना की और वैयावृत्ति की हो गई। सल्लेखना की बात हमने कुंद की देखी, लेकिन प्रश्न ये है कुंद तो प्राचीन है और उमा स्वामी और समनभद्र उनके बाद हुए हैं, तो उन्होंने गुरु का अनुकरण क्यों नहीं किया? तो बात इतनी है कि अगर उमा स्वामी देव को देखेंगे या समनभद्र को देखेंगे, उनके मतलब देखेंगे इन द सेंस उनके साहित्य को देखते हैं, तो उमा स्वामी देव ने अलग से लिखा मारणांतिकी सल्लेखना जोशिता। तो मरण समय में सल्लेखना धारण करना, और मात्र धारण करना नहीं, मरे मन से धारण नहीं करना, पूरे जोश से धारण करना, ऐसा वहाँ पर उमा स्वामी देव ने लिखा।
और समनभद्र स्वामी ने भी संलेखना को लेकर लगभग एक अलग अधिकार जैसा ही लिख दिया है। लगभग वहाँ पर भी 10 श्लोक उन्होंने लगाए हैं। तो उन्होंने भी संलेखना की बहुत महिमा अलग से गाई है। तो उनका ये सोचना है कि जैनियों को तो संलेखना की बात विशेष रूप से बतानी नहीं पड़ती है, और उन्होंने अलग से ही संलेखना की बात लिखी। 12 व्रतों को अलावा उन्होंने संलेखना को अलग से लिखा। तो सभी आचार्यों का अपने अपने अलग से मंतव्य है। उन मंतव्यों को अपन ने समझने की कोशिश की। संलेखना कुंद स्वामी लिख रहे हैं, लेकिन उमा स्वामी देव और समनभद्र स्वामी ने संलेखना को अलग से ही वहाँ पर नोट किया है। ओके, अब और एक प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न ये है कि गुणव्रत में दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रत, ऐसा उमा स्वामी देव और दौलत राम जी की अपेक्षा है, और समनभद्र स्वामी का दिग्व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अनर्थदंड व्रत ये अपेक्षा है। तो क्या अपेक्षा रही होगी कि उन्होंने एक दूसरे को फॉलो नहीं किया या एक दूसरे से थोड़ा सा अलग कथन किया। तो इसमें इतना है कि जहाँ पर अपन दिग्व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अनर्थदंड व्रत देखते हैं, तो ये सीधी सीधी बात है कि जब हम भोगोपभोग परिमाण व्रत कहते हैं, वो डायरेक्टली परिग्रह परिमाण व्रत को पुष्ट करता है। ओके, परिग्रह परिमाण व्रत को पुष्ट करता है। और गुणव्रत तो ऑलरेडी दिशाओं की सीमा करने में वहाँ पर बात तो हो ही गई है। तो इसलिए आचार्य समनभद्र को लग रहा है कि ये गुणव्रत अर्थात गुणाकार रूप से, अब हम परिभाषा भी देखने वाले हैं, तो गुणाकार रूप से उन व्रतों की रक्षा करते हैं, उनको संरक्षित करते हैं। तो जो अगर हम भोगोपभोग परिमाण व्रत डालेंगे तो अपने आप जो परिग्रह परिमाण व्रत है उसकी रक्षा में विशेष बल मिलेगा, ये उनकी अपेक्षा वहाँ पर है। तो इसलिए उन्होंने भोगोपभोग परिमाण व्रत गुण व्रत में डाल दिया। ओके, और देखिए थोड़ा सा गुणव्रत और शिक्षा व्रत। गुणव्रत क्या करते हैं, वो जो अणुव्रत है उनको गुणाकार रूप से उनकी रक्षा करते हैं। और शिक्षा व्रत क्या करता है, शिक्षा व्रत अर्थात ये शिक्षा है, ट्रेनिंग है मुनि अवस्था को अंगीकार करने की। आप सबको ज्ञात होगा अणुव्रती जीव जो होता है ये तो उसकी दृष्टि तो मुनि अवस्था पर है, लेकिन आज उसके पुरुषार्थ की कमी है, उसका दौर्बल्य है कि वो इतना आगे बढ़ने के लिए अभी शक्तिहीन हो गया है। तो अपना अगर वो महाव्रत को या फिर श्रामण्य को अंगीकार करने में असमर्थ है, तो उसके लिए ये सुझाव दिया जाता है कि वो घर में रहकर अपने पुरुषार्थ को, अपने बल को वृद्धिंगत करे। और ये वो व्रतों के माध्यम से कर रहा है, और उसी के अंतर्गत ये शिक्षा व्रत ये मुनि अवस्था की ट्रेनिंग है। अर्थात फिर वहाँ पर सामायिक और प्रोषदोपवास ये हफ्ते में 4 दिन, महीने में 8 दिन, लगभग 8 दिन ये प्रोषद लेकर घर के बाहर रहता है, वनखंड या फिर श्मशान आदि जगहों में एकांत स्थान में समय व्यतीत करता है। और सामायिक के माध्यम से वो अभी सभी अपने 5 इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर, सभी आरंभों से निवृत्त होकर ये स्वयं के लिए समय निकालता है। तो सामायिक और प्रोषद उपवास के माध्यम से ये पूरी मुनि अवस्था के योग्य वो ट्रेनिंग वहाँ पर दी जा रही है। अतिथि समविभाग अर्थात वहाँ पर भी उसमें शिक्षा दी जाती है, या शिक्षा वो अर्जित करता है कि किस प्रकार
सेवा अनुनय विनय साधर्मियों की मोक्ष मार्गियों की जाती है, वो बात आती है। और भोगोपभोग परिमाण व्रत यदि हम उनका देखते हैं शिक्षा व्रत में, तो वहाँ पर फिर से वो परिग्रह परिमाण को और पुष्ट करता है, अर्थात परिग्रह से अपने उपयोग को दूर करने के लिए ये भोगोपभोग परिमाण व्रत अंगीकार किया जाता है। तो शिक्षा व्रत ये एक ट्रेनिंग के रूप में है, अर्थात मुनि अवस्था के लिए तीव्र पुरुषार्थ या बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर जीव कर रहा है, और गुणव्रत के माध्यम से 5 पापों की रक्षा वहाँ पर की जा रही। इन एंड होल ये 7 शील व्रत है, और 7 शील व्रतों को गुणव्रत और शिक्षा व्रत में विभाजित किया, जो सभी मिलकर एक्चुअली एक बाढ़ की तरह है, जो 5 पापों को 5 अनुव्रतों को रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट थोड़ी चर्चा हमने इन शील व्रतों के माध्यम से की कि अलग अलग आचार्यों की क्या विवक्षाएं हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम श्लोक नंबर 67 पढ़ते हैं। दिग्व्रत मनर्थ दंड, एक मिनट, अब ये शेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अणुगृहणाद गुणानां आख्यांति गुणव्रतान्यार्या। फिर से, दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अणुगृहणाद गुणानां आख्यांति गुणव्रतान्यार्या। चलिए संधि देखते हैं। दिग्व्रत मनर्थ दंड, मनर्थ दंड अगर हम उसको संधि विच्छेद करते हैं तो म का हलंत होता है और अ बाहर निकलता है, तो दिग्व्रतम अनर्थ दंड। ठीक है, व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, परिमाणम अणुवृहणाद, अणुवृहणाद, अणुवृहणाद गुणानाम, गुणानाम आख्यांति, म का हलंत हो गया, अ बाहर निकला, आख्यांति गुणव्रतानि आर्यः, गुणव्रतानि आर्यः। अब देखिए क्या उसका अर्थ बन रहा है। यहाँ पर इन शॉर्ट अब गुणव्रतों की चर्चा करने जा रहे हैं, तो उन गुणव्रतों के नाम पहले बताएंगे। ओके, तो क्रम कैसे पढ़ने वाला है तो वो भी ख्याल में आता है। जैसे ही शिक्षा व्रत आएंगे तो शिक्षा व्रतों में फिर से पहले नाम बताए जाएंगे और फिर उनका विश्लेषण किया जाता है। ओके, देखो क्या कह रहे हैं। दिग्व्रतम, दिग्व्रत पहला, अर्थात दिशा संबंधी स्वयं को सीमित करना है। ओके, दिशा संबंधी स्वयं को सीमित कर रहा है। दूसरा, अनर्थ दंड व्रतम, अनर्थ दंड। ओके, अनर्थ दंड मतलब व्यर्थ का कोई भी क्रियाकलाप होती है उससे स्वयं को निवृत्त कराना, स्वयं को रोकना, इसको अनर्थ दंड व्रत। ओके, और तीसरा, भोगोपभोग परिमाणम, भोग और उपभोग का परिमाणम, परिमाण मतलब उसकी भी सीमा बांधना। ठीक है,
अणुबृहणाद। अणुबृहणाद, अणुबृहणाद मतलब अणु, अणु मतलब बृहणाद मतलब बढ़ाना, अणुबृहणाद मतलब चहु ओर से बढ़ाना, राइट। अणुबृहणाद मतलब चहु ओर से बढ़ाना। क्या बढ़ाना? ये आगे अगले शब्द में देखिए, गुणव्रताम, सॉरी गुणानाम। गुणानाम मतलब मूल गुणों का, मूल गुणों को क्या करता है? बढ़ाने में या दृढ़ करता है। ओके, मूल गुणों को बढ़ाता है या दृढ़ करता है। गुणव्रतानि, गुणव्रतानि आख्यांति आर्या। आर्या मतलब यहाँ पर गंधर आदि महान पुरुष, उनको या साधु पुरुष को आर्या कहते हैं। और आख्यांति कहते हैं, बखान करते हैं। ओके, गुणव्रताणी, इनको गुणव्रत ऐसा गंधर देव कहते हैं। ओके, तो इस श्लोक का अर्थ इतना ही है कि आर्य अर्थात जो भगवान गंधर देव है, वे दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत, भोगोपभोग, परिमाण व्रत, ये 3 व्रत है। उन्हें अनुव्रतों को गुणाकार रूप से बढ़ाने वाले होने से गुणव्रत कहते हैं। गुणाकार रूप से बढ़ाने वाले हैं। ओके, तो ये बात यहाँ पर इस पहले श्लोक में आ गई। अब दिग्व्रत क्या है, इसको कहने वाले श्लोक को की तरफ हम बढ़ेंगे। ओके, देखो, इस समनभद्र स्वामी के अपना सदा सुखदास जी वाली टीका में उन्होंने एक एक लाइन में दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत को भी डिफाइन किया है। दिग्व्रत मतलब 10 दिशाओं में गमन करने की मर्यादा। ओके, अगर हम उसको छह ढालाकार की अपेक्षा देखते हैं तो 10 दिशि गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाके। ओके, तो 10 दिशि गमन प्रमाण ठान, तो वहाँ पर 10 दिशाओं में गमन का प्रमाण ठानना, निश्चित करना, उसको दिग्व्रत कहते हैं। कौन से हैं? एक तो 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं और ऊपर और नीचे, इस प्रकार 10 दिशाओं की बात आती है। अनर्थदंड, जिससे कुछ कार्य तो सत्ता नहीं है किंतु हमेशा पाप ही होता है, बिना प्रयोजन ही दंड भुगतना पड़े, वह अनर्थदंड। ऐसे अनर्थदंडों का त्याग करना वह अनर्थदंड व्रत है। ये बहुत बहुत बड़ा पेटा है। जैसे हम व्यर्थ ही किसी के बारे में चर्चा करते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ये गलती की, उसने वो गलती की, हमको किसी ने पूछा नहीं हमारी राय, और बस हम ये करते, ये अनर्थदंड में। या फिर हम नकल आदि करते हैं, व्यर्थ के हंसते हैं, ये सब बातें ये अनर्थदंड व्रत में जाते हैं। बिना प्रयोजन के हम जिससे बच सकते हैं, इन बातों में भी प्रवृत्ति करना, कह रहे ये अनर्थ है। ओके, बिना प्रयोजन के तुम वहां पर प्रवृत्ति कर रहे हो, तुम उससे बच सकते थे तो तुम्हें बचना चाहिए। अनर्थदंड के अनेक भेद है, वो हम आगे देखेंगे। और भोगोपभोग परिमाण व्रत हमने जैसे देखा, एक बार भोगा जाए उसको भोग कहते हैं, और बार बार भोगा जाए उसको उपभोग कहते हैं। तो उसमें भी स्वयं को परिमाण करना, स्वयं को सीमित करना, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत। आइए अब अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक 68 नंबर का श्लोक। हाँ बोलिए ना। जब ये अनुरत धारण करते हैं, एट द सेम टाइम भी गुणरति धारण हो जाता है क्या? हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखो, ये ऐसा हमने जैसे ब्रह्मचर्य की चर्चा की थी, तो हमने उसके स्तर देखे थे। तो हमने ये नोटिस किया,
या मूल गुणों की चर्चा की, उसके स्तर देखे, तो हमने ये नोटिस किया कि मिथ्यात्व अवस्था में भी ये बातें चलती है, लेकिन जैसे ही भूमिका बढ़ती है या गुणस्थान बढ़ता है, वहाँ पर निरतिचार रूप से पालन होता है। तो ये भ्रम नहीं पालना कि ये अनुव्रत लेने पर ही ये कार्य होते हैं। ये कार्य तो अनुव्रत से पहले ही हो जाते हैं। ओके, हाँ, उनका पालन पहले अतिचार सहित हो सकता था, होता ही था ये बात नहीं है, हो सकता था, अब निरतिचार रूप से पालन होता है। बस ये बात हो रही है। जैसे पहले ही वो प्रैक्टिस करता है, ओवरनाइट ये कुछ बातें नहीं होती है, ये पहले से उसका पूरी तैयारी चल रही है और उस तैयारी में एक कदम आगे बढ़ गया है और दृढ़ता आ गई है, और वो दृढ़ता क्रियाओं के माध्यम से बता रहे हैं। समझना इस बात को, दृढ़ता क्रियाओं के माध्यम से बता रहे हैं, और समझना है परिणामों में और विशुद्धता बढ़ी है, वो और आत्मसन्मुख होने का उत्तरोत्तर पुरुषार्थी हुआ है। और वो दिखाई किसके माध्यम से दिखाई देगी? वो क्रियाओं के माध्यम से दिखाई देगी। तो क्रिया है कि क्रिया उपचार से उसका रूपक है उसके परिणामों का, लेकिन चरणान योग की शैली है, तो चरणान योग में हम क्रियाओं से बताते हैं, समझना है उसके परिणामों से, उनके भावों की उज्ज्वलता से। ओके, तो ये आपका प्रश्न का जवाब तो इतना ही है कि पूर्व में भी वो करता है, लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होता है, अब प्रतिज्ञाबद्ध हो गया है। ओके, जैसे आपको थोड़ा सा बताऊँ मैं, जैसे आज मेरा अष्टमी है, तो आज मेरा कहीं जाने का विचार नहीं है, तो बस आज के दिन के लिए मैं यमुनानगर के बाहर नहीं निकलूँगा, ऐसी मैं एक प्रतिज्ञा कर देता हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया कि अभी तक तो अपनी अनुव्रत की भूमिका नहीं है, फिर भी ऐसे छोटे छोटे अपने स्तर पर शक्ति प्रमाण स्वयं को टटोलने के लिए, अपने परिणामों को जांचने के लिए हम ये सब बातें करते ही करते हैं। या और आपको थोड़ा सा बताऊँ, जैसे उपभोग परिभोग की बात ले सकते हैं कि मैं 2 ही समय खाऊंगा, एक ही कुर्सी पर बैठूंगा, तो ये क्या है? ये अभी तक अनुव्रत नहीं लिए है, लेकिन सहज अपने परिणामों को, अपनी दृढ़ता को चेक करने के लिए जीव ये बातें करते रहता है। तो जरूरी नहीं है कि अनुव्रत होने के बाद में या अनुव्रत अंगीकार करने के बाद में इसमें ये सब बातें दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। ओके, वहां पर प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी हो जाता है, अब वो निश्चित निरतिचार रूप से उसमें प्रवृत्ति करता है। ओके, और यहाँ पर कुछ अतिचार लग सकते हैं, ये बात है। ओके, आइए अगला श्लोक देखना है, अगला श्लोक देखते हैं। अरे भैया का तो मैसेज आया है, आवाज नहीं आ रही, आ रही क्या आवाज सबको? आवाज आ रही? ओके ओके, आ रही। ठीक है। पहले ही मैसेज आया, मैंने अभी देखा, चलो कोई बात नहीं। अगला श्लोक देखते हैं, 68 नंबर का। दिग्व्रत का स्वरूप बताएंगे। पहले श्लोक में क्या बताया? 67 में गुणव्रत कौन से है, कितने हैं, उनकी चर्चा आई। अब एक एक करके उनका स्वरूप बता रहे हैं। अब दिग्व्रत की बात आ रही है। दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तो हम बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनुपाप विनिवृत्य। देखो फिर से एक बार, दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तो हम बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनुपाप विनिवृत्य। देखो संधि देखते हैं। दिग्वलयम,
परिगणितम, कृत्वात्, कृत्वात्, अतः अहम, कृत्वा अतः अहम, बही, बही ही दो टिम्ब देंगे, न, न यास्यामि, न यास्यामि, इति संकल्पो, इति संकल्पो, दिग्व्रतम, दिग्व्रतम, आमृति, आमृति, अनुपाप विनिवृत्ते, अनुपाप विनिवृत्ते। अब क्या कह रहे हैं? अनुपाप विनिवृत्ते। अनुपाप, अनु मतलब पहले अपन शब्दार्थ देखते हैं। दिग्वलयम, दिग्वलयम मतलब 10 दिशाओं को या 10 दिशाओं संबंधी। परिगणितम, परिगणितम मतलब सीमा बांधना, निश्चित करना डिस्टेंस, उसको कह रहे परिगणितम। कृत्वा, कृत्वा अतो अहम, कृत्वा करके, अतः इससे, अहम मैं, बहिः बाहर, न यास्यामि मतलब न मतलब नहीं, यास्यामि मतलब जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसा क्या कर रहा है? दिशाओं को निश्चित करके मैं उनके बाहर नहीं जाऊंगा। ओके, इति संकल्पो, ऐसा संकल्प, इति मतलब इस प्रकार, संकल्प, ओके, उसको क्या कहते हैं? दिग्व्रत, उसको दिग्व्रत कहते हैं। आमृत्य, आमृत्य मतलब आमरण, मरण पर्यंत अब ये नियम ले लिया है मैंने, ठीक है। आमृत्य अनुपाप विनिवृत्ते। अनुपाप, अनुपाप मतलब सूक्ष्म पाप, छोटा पाप। अनुपाप, देखो अब यहां पर अणु का अर्थ सूक्ष्म ले रहे हैं, और एक बार एक वहां पर अणु का अर्थ चौओर से या गुणाकार रूप से, ऐसा भी अर्थ होता है। तो प्रकरण प्रकरण के अनुसार शब्द का अर्थ भी बदलता जा रहा है, ठीक है। अनुपाप विनिवृत्ते, विनिवृत्ते, विनि मतलब विशेष रूप से निवृत्त होना है। तो छोटे पाप से निवृत्त होने के लिए यह जीव क्या करता है? दिशा संबंधी मैं सीमा निश्चित करके मैं इतनी सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा संकल्प करता है, उसी को दिग्व्रत कहते हैं। और यह दिग्व्रत आमरण वो पालता है। आमरण कहकर इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ये 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने ऐसी बात नहीं है, वो तो आमरण, मरण पर्यंत अब वो उस सीमा के बाहर नहीं जाएगा। अब जाने की बात कहकर उस संबंधी वहां से कुछ मंगवाने की भी बात उसमें पकड़ लेना। ओके, तो ये बात यहाँ पर समझ लेना, ठीक है। तो दिग्व्रत के माध्यम से ये वो निश्चित करता है कि मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा। तो भारत के बाहर की भी कोई न्यूज़ नहीं सुननी है, भारत के बाहर से कुछ चीज़ नहीं मंगवानी है, आदि आदि जितनी भी बातें हैं उसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जाना और मंगवाना या लाना, ये सब बातें इसमें ही गर्भित है, ऐसा समझ लेना, ठीक है। तो दिग्व्रत की उन्होंने स्वरूप या लक्षण बताया कि 10 दिशाओं का नियम इस जीव ने ले लिया है। ओके, देखो महत्वपूर्ण बात है
ये दिग्व्रत क्यों बता रहे हैं, थोड़ा सा विचार करना। देखो, ये जब भूमिका छोटी होती है या निचली भूमिका होती है तो जीव का पुरुषार्थ कम होता है, अर्थात संयोग मिलने पर ये उन संयोगों में राग द्वेष को प्राप्त हुए बिना नहीं रहता है। तो चरणान योग की ये पद्धति है कि वो संयोगों से ही इसको अलिप्त कर देता है। तो जब संयोग ही नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। समझ में आया? जैसे एक दो तीन उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से अपनी मतलब अपना जो दिग्व्रत का जो फॉर्मूला है, चरणान योग की जो विवक्षा है, ये आपके और अच्छे से इसको गले उतर जाएगी। जैसे देखिए, किसी को किसी दंपत्य को डिवोर्स लेना है, ओके, तो डिवोर्स लेना है तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट आज के आज आप पेपर फाइल करो तो इमीडिएटली कोर्ट एक्सेप्ट करता है क्या? नहीं, कोर्ट थोड़ा सा समय देता है, समय देता है, कहता है आप पहले 2 साल अलग रहकर दिखाओ। अब मुझे मालूम नहीं कितने रहते, 6 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, अपन मानते हैं 2 साल अलग रहकर दिखाओ। जब 2 साल आप एक दूसरे के बिना रहने के लिए समर्थ हो गए, इसका मतलब कोर्ट अनुमान लगाता है कि आपका एक दूसरे के प्रति अब कोई भी लगाव नहीं रहा है, आपकी एक दूसरे के प्रति भावनाएं टूट गई है। तब फिर कोर्ट एक अनुमति देता है कि हाँ ठीक है, आप अब अलग रह सकते हो। कहने की बात इतनी है कि वहाँ पर भी अलिप्त रखने के लिए आपस में राग द्वेष तो नहीं है ना, इसकी पूरी खबरदारी ली जाती है। उनको अलग करके आपस का राग द्वेष भी कम हुआ है ये भी देखा जाता है, और उसके बाद में ही उनको मान्यता दी जाती है। दूसरा उदाहरण देता हूँ, दूसरा और एक उदाहरण, ये ज़्यादा पुष्ट बैठ सकता है। जैसे अपना लड़का है, लड़का अपना बाजू वालों के घर में जाता है और वहाँ पर कोई भी चीज़ खाकर आ जाता है, तो हम क्या करेंगे? हम सीधा सीधा अपने लड़के को कहेंगे, बेटा तुमको बाजू वालों के घर में नहीं जाना है। तो कोई कहेगा, ऐसी कैसी आप ज़बरदस्ती करते हो? आप बाजू वालों के पास जाने के लिए क्या वे भी इंसान हैं, वे भी अच्छे हैं, कितना प्रेम करते, कितना स्नेह करते, क्या क्या करते हैं उसके लिए, सब बातें हमको पाड़ा पड़ाते हैं। और हम क्या करते? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाना है? हमारा उनके घर जाने से विरोध नहीं है, हमारा उनके घर जाकर वहाँ की कोई भी चीज़ जो अभक्ष्य बनी है वो खाना हमारे लिए इष्ट नहीं है। तो जब भी जाता है खाकर आए बिना नहीं रहता है। इसलिए हमने क्या किया? हमने उसके जाने पर ही प्रतिबंध लगाया, तो ना जाएगा तो ना खाएगा। इस न्याय से ये चरणान योग की शैली है। चरणान योग डायरेक्टली काट देता है, तो अपने आप राग द्वेष के प्रसंग ही नहीं बनते हैं, तो सहज ही बच जाता है। देखिए, और एक जैसे दो भाई है, 2 भाइयों में आपस में नहीं बनती है, तो क्या होता है? बेस्ट वे इज टू हम अब जॉइंट फैमिली से अलग हो जाए और फिर एक दूसरे में हमारा प्रेम भी बना रहेगा। तो तुम तुम्हारा कार्य करो, तुम तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी कर लो, मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी कर लूँ। तो इसको लेकर क्या होगा कि मैं कुछ इसके लिए कर रहा हूँ या वो मेरे लिए कुछ कर रहा है, ऐसे फेवर्स की बात नहीं रहती। अलग अलग हो जाते हैं तो कषाय के प्रसंग नहीं रहते हैं। कहने की बात इतनी है कि हम ये जो कोई उद्यम चरणान योग कर रहा है कि अलिप्त कर रहा है, अलिप्त कर कर राग द्वेष की उत्पत्ति के कारण नहीं बने, इतना ही यहाँ पर प्रयोजन है। क्रियाओं को बताया जा रहा है, समझना है कि भावों में वृद्धि आ जाए। ओके, जैसे हम और एक बात करते हैं, जैसे हमको बताया जाता है कि शादी ब्याह में नहीं जाना। क्यों साहब, क्यों नहीं जाना? क्या पाप है?
तो पाप तो वैसे कुछ नहीं है, जाकर आने में कोई, देखो द्रव्यानियोग कहेगा किसी को कहीं पर जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई बंद नहीं होता वहाँ तो। लेकिन चरणानियोग के पास आते तो चरणानियोग कहता है कि वहाँ पर जाएगा, राग द्वेष करेगा, और राग द्वेष करेगा तो 5 पापों के कोई ना कोई पाप बांध कर आ जाएगा, इसलिए वहाँ पर जाने का विरोध करते हैं। जैसे अब शादी में नहीं जाना है, तो शादी में जाएगा तो शादी कैसी थी उसका विश्लेषण चालू करेगा, उसका ये अच्छा किया ये बुरा किया, उनमें गॉसिपिंग आदि आदि सब बातें होगी। तो इसको लेकर ये निश्चित ही रूप से अपने मूल स्वरूप से हट जाएगा, तत्व चिंतन से हट जाएगा, और विकथाओं में ही प्रवृत्ति पाई जाएगी। इसीलिए वो शादी में ही नहीं जाएगा, अपने आप उसको कोई तकलीफ नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये चरणानुयोग की शैली क्या है, उस पर्टिकुलर विषय से ही तोड़ देना। तो विषय से तोड़ दिया तो उस संबंधी राग से भी टूट जाएगा। प्रयोजन था राग को तोड़ना, और किया क्या, विषय से तोड़ दिया। ओके, तो ऐसा यह प्रकरण चलता है। आइए हम श्लोक हाँ बोलिए ना। सुनो ना, अभी जो माइक्रो लेवल पे ठीक है, गुण व्रत समझो एक वृत्ति के लिए, पर ब्रॉडर टर्म्स में हम लोग विचार करें ना, तो फिर वो धर्म का प्रचार लिमिटेड हो जाता, फिर उसका वो विस्तार भी नहीं होता। हाँ देखो, हाँ करे तो ऐसा भी नहीं, एक्चुअली आपको ये हम सबको ऐसी निचली भूमिका में लगता है कि यदि हम ये सब करेंगे तो धर्म का प्रचार प्रसार कम होगा। लेकिन आपको एक बात बताओ भैया, आप मानना मेरी बात, हम जितना लोगों में समाज में जाकर प्रभावना कर सकते हैं, उतना या उससे ज़्यादा प्रभावना हम लोगों से अलग होकर कर सकते हैं। ये बात बहुत सटीक है। सबसे पहला उदाहरण तो मैं तीर्थंकर देव का देता हूँ। तीर्थंकर देव का मालूम है आपको क्या बात होती है? वे गृहस्थ अवस्था में वे किसी को उपदेश देते ही नहीं है। पॉइंट नंबर 1, मुनि हो गए, मुनि होने के पश्चात वे एक भी प्रवचन नहीं करते हैं, उनकी मौन होती है। पॉइंट नंबर 2, आप कहोगे अरे प्रवचन नहीं दे रहे तो मुनि प्रभावना कैसे होगी? पॉइंट नंबर 2, और जब भी बोलते हैं तब उनको बोलने का कोई विकल्प ही नहीं है। मतलब जब वाणी खिरती है, केवल ज्ञान होता है, तब सहज उस सर्वांग से निरक्षरी दिव्य ध्वनि खिरती है। तो वो जब खिरती है उस समय में तो उनका कोई प्रयोजन वहाँ पर रहता नहीं है। कहने की बात यह है कि प्रभावना कैसे होगी? तो प्रभावना होती है, हुए बिना नहीं रहेगी। वो तो हमको लगता है कि हम बोलेंगे तो समाज सुधरेगा, ऐसी बात नहीं है। समाज को सुधरना है तो बराबर हमारे पास आएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये उल्टी, दिस इज द अदर वे राउंड। हमको लगता है कि हम जाएंगे, हम समझाएंगे, तो सच कहूँ समाज वही बात सुनता है जो उनको अर्थार्जन की या थोड़ा सा लौकिकता में उनको आगे बढ़ाए, वो बात सुनने के लिए पैसे भी दे देगा। लेकिन आत्म कल्याण की अगर कोई बात होगी, थोड़ी सी भी अपनी एक आध कषाय को हटता हुआ या कषाय को कम कर कर वो आत्म कल्याण की बात होगी, तो वो भी सुनने के लिए जीव तैयार नहीं है। बहुत ही मतलब कठोर लगेगी बात आपको। अभी हाल ही की एक बात बताऊं, मेरे किसी मतलब परिचित या नज़दीकी है, उनकी पत्नी का वियोग हो गया। मैंने पिछली बार भी बताया। उनको मैंने 3-4 फ़ोन किए संबोधन करने हेतु। अपनी तो उनके दूसरा कोई बात नहीं है कि उनके परिणाम ठीक रहे और उनका बचा हुआ जीवन अब धर्म के अनुष्ठान में ही रहे, यह वह भावना थी। लेकिन जितनी भी बात की मैंने 10 मिनट 15 मिनट, ऐसा महसूस किया कि वे अपनी बातों को सुनकर ऊब रहे हैं। ये फैक्ट है, अपनी बात को सुनकर ऊब रहे हैं।
तो निष्कर्ष क्या हो रहा है? निष्कर्ष ये हो रहा है कि हमको लगता है हम प्रभावना करेंगे, लेकिन उनकी रुचि अलग जगह पर है, और जिसकी रुचि है वो ढूंढता हुआ आता है, और जिसकी रुचि नहीं है उसको मिलने पर भी हमसे भाग जाएगा। तो प्रभावना की बात ऐसी नहीं होती है। और यहाँ तक कहते हैं मोक्ष मार्ग की प्रभावना जितनी बोलकर होती है उससे ज़्यादा प्रभावना बिना बोले होती है। मैंने उदाहरण दिया था कभी कि जितनी प्रभावना धर्म की कोई मिथ्या दृष्टि जैन करता है उससे कई ज़्यादा प्रभावना एक सम्यक दृष्टि जीव करता है। कितनी जितनी प्रभावना एक सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती करता है उससे ज़्यादा प्रभावना एक अणुव्रति कर सकता है। अणुव्रति से ज़्यादा प्रभावना एक महाव्रति कर सकता है, और महाव्रति से ज़्यादा प्रभावना एक मतलब छठे गुणस्थानवर्ती महाव्रति लेना, फिर सातवें गुणस्थानवर्ती शुद्धोपयोग में स्थित महाव्रति उससे ज़्यादा प्रभावना करेगा, और सातवें से ज़्यादा प्रभावना 13वें गुणस्थानवर्ती जीव करेगा, मतलब केवल ज्ञानी जीव, और केवल ज्ञानी से भी ज़्यादा प्रभावना, बोलिए, अरहंतों से भी ज़्यादा, तीर्थंकर से भी ज़्यादा प्रभावना कौन करता है? मंदिर। पंडित। मंदिर मंदिर। अच्छा, मंदिर मंदिर, मैंने सुना पंडित। तो जिन बिंब कहिए, जिन बिंब, ठीक है। मंदिर में भी विराजमान जो जिन प्रतिमा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावना करती है। मतलब क्या? बिना बोले भी पूरा मोक्ष मार्ग बताने में वो एक जिन बिंब समर्थ है, ऐसा वहाँ की बात है। तो सुनील भैया, आपका प्रश्न की इतनी अपन ने ये चर्चा की और निष्कर्ष ये आया कि प्रभावना ठीक है, एक सेंस में बोलने से काम होता है, मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन हर बार ऐसा ही होता ये नहीं है। जिसको रुचि है वो बराबर प्रभावित हो जाता है, और जिसको रुचि नहीं है वो विरोध करते हुए, अच्छे सहयोग मिलने पर भी विरोध करके हुए अपनी दुर्गति कर लेता है। उदाहरण, पूरा इतिहास अपने सामने है। दादा केवल ज्ञान से युक्त समोशरण में बैठे हैं, और समोशरण के बाहर ये पोता स्वयं जो दीक्षित हुआ है वही उनका विरोध कर रहा है और उनसे उल्टी बात कर रहा है। अब ये साक्षात है कि प्रभावना इससे ज़्यादा और कौन प्रभावना कर सकता है, तो भी वहाँ पर भी उनका विरोध कर बैठता है जी। तो कहने की बात, बोलने से काम नहीं होता है, जब स्वयं प्रभावित होता है तो अपने आप प्रभावना हो जाती है, ये कहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप प्रभावित हुए बिना आप इतने दिन तक बने नहीं रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ कितनी बातें आपके मन के विरुद्ध आपने सुनी होगी, लेकिन आप प्रभावित हुए इसलिए बने रहे, डटे रहे और आगे बढ़ते रहे। तो यही बात है। और जो बना रहा है, डटा रहा है, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, जिन धर्म से, जिन वाणी से, और परोक्ष रूप से या सच्चे रूप से अपने आत्मा से प्रभावित होना चाहता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक गाथा अपनी श्लोक हो गया। अगला एक श्लोक पढ़ते और फिर रुक जाएंगे। अच्छा श्लोक है ये भी। 10 दिशाओं की किस प्रकार मर्यादा करता है, ये बात यहाँ पर आ रही है। मकराकर सरिदटवी गिरिजनपद योजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशा दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। क्या कह रहे हैं, देखिए। मकराकर सरिदटवी गिरिजनपद योजनानि मर्यादा प्राहुर्दशां दिशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। देखो, अब ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे सीमा करता है। मतलब हमको क्या लगता है कि
यहाँ से 50 किलोमीटर, यहाँ से 50 किलोमीटर, यहाँ से 50, यहाँ से 50, ऐसा करना कितना मुश्किल है, कौन काउंट करता बैठेगा। तो प्रसिद्ध ऐसे कोई क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों के माध्यम से ये सीमा कर लेता है जी। ओके, तो दिग्व्रत लेने का कितना इजीनेस वो उसके ज्ञान में होता है, ये यहाँ से समझ में आ रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, मकराकर, पहला मकराकर, दूसरा सरिद, सरिद, सरिद का द का त करना और अ बाहर निकालना। क्या कहा, द कैसे बनता है, त अधिक अ इक्वल्स टू द। तो यहां पर क्या किया, मकराकर सरित, सरित त तव्याचा, अटवी, अटवी, गिरी, जनपद, जन इतना ही लेना, जन पद, योजनानी, मर्यादा। अलग अलग उन्होंने अपने को एंगल्स दिए कि कितने कितने प्रकार से ये मर्यादित कर सकता है स्वयं को। प्राहु दिशाम दशानाम, प्रतिसंहारे, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानी, प्रसिद्धानी। देखो अब क्या कह रहे हैं, मकराकर, मकराकर मतलब समुद्र। देखो समुद्र का एक नाम तो हमको पता है, रत्नाकर। जहाँ पर रत्नों की राशि होती है उसको रत्नाकर कहते हैं, लेकिन इन्होंने मकराकर कहा। मकराकर मतलब जहाँ पर मगरमच्छ रहते हैं उसको मकराकर कहते हैं, तो मकराकर। ओके, दूसरा सरित, सरित मतलब कोई नदी है, इस नदी के आगे मैं नहीं जाऊंगा, तो ये नदी, इस समुद्र के आगे मैं नहीं जाऊंगा। समुद्र हो गया, नदी हो गई, और क्या है, अटवी, अटवी मतलब कोई एकदम खाई है, ये इतनी डीप भी नहीं जाऊंगा, एक अर्थ ये होगा, या उस अटवी के पार नहीं जाऊंगा। देखो यहाँ पर दो अर्थ लेना, उस अटवी जितनी डीप इतना नीचे नहीं जाऊंगा, ओके, और उस अटवी के उस पार नहीं जाऊंगा, ये दोनों अर्थ लगाएंगे। गिरी, गिरी मतलब पर्वत, तो उस पर्वत के उस पार, ऐसा एक अर्थ, या पर्वत से इसके ऊंचा नहीं जाऊंगा, ऊर्ध्व दिशा का भी तो लगाना है ना, तो इस प्रकार पर्वत से ऊंचा मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा, ठीक है। गिरी, जन, जन का अर्थ लोक या फिर देश। यहां पर जन का अर्थ क्या किया है, शहर, बराबर, जन का अर्थ शहर किया है। पद, योजन, और जनपद, जनपद ये पूरा एक अर्थ लिया है इन्होंने। योजन, योजन मतलब इतने किलोमीटर या इतने योजनों में, वो माइलों में जो कुछ डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को भी वो गिन सकता है, ठीक है। योजनानी मर्यादा, इस प्रकार ये मर्यादा करता है। इस समुद्र के उस पार, नदी के उस पार, अटवी के उस पार, या पर्वत के उस पार, या पर्वत से ऊंचा, या फिर उस शहर के आगे नहीं जाऊंगा, या फिर अब कह रहे हैं कि योजन, योजन के माध्यम से भी मर्यादा करता है। प्राहु दिशाम दशानाम, दशानाम मतलब 10, प्राहु दिशा, प्राहु दिशा मतलब प्राहु, प्राहु मतलब प्रकृष्ट रूप से, आहु मतलब कहा है, तो प्राहु दिशाम, ये दिशाओं की मर्यादा। एक मिनट, यहाँ पर क्या अर्थ दिया है, प्राहु कहते हैं, ओके,
अ, दिशा संबंधी कहते हैं, इतना ही है ना। बराबर। दिशा नाम दिशाओं के, बराबर। प्रतिसंहारे, प्रतिसंहारे मतलब संहारे मतलब रोकना, ठीक है। प्रसिद्धानी, प्रसिद्धानी ऐसे सीमाएं प्रसिद्ध है उनको वो लेकर स्वयं को मर्यादित करता है। फिर से देखो, इसका भावार्थ पढ़ते यहाँ पर जो स्क्रीन पर है। दिग्व्रत में 10 दिशाओं में प्रसिद्ध समुद्र, नदी, पर्वत, शहर और योजन आदि पर्यंत आवागमन की मर्यादा की जाती है। जैसे उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में ब्रह्मदेश और पश्चिम में काठियावाड़ से आगे नहीं जाने का नियम करना, ठीक है। तो इन्होंने क्षेत्र के रूप में ही बताया या फिर शहर के रूप में या पर्वत के रूप में उन्होंने बताया। अपन इसके आगे इस नदी के उस पार ऐसा भी कह सकते। हर प्रकार से अपन मर्यादित कर सकते हैं, मतलब हर दिशा में अपने को नियम करना है। ओके, तो ये एक बात यहाँ पर दिग्व्रत 10 दिशाओं के बारे में आ गई। अब हम 70 नंबर का श्लोक से कल अपन विषय को बढ़ाएंगे। आज के लिए रुक जाएंगे। ग्रुप में अतिचार नहीं रहते ना किसमें? हाँ, अतिचार रहेंगे ना वहाँ पर। देखिए, जहाँ जहाँ पर व्रत आते हैं उस संबंधी अतिचार आएंगे ही आएंगे और उन अतिचारों को लेकर प्रायश्चित होगा। अब यहाँ पर अतिचार क्या होगा? इन शॉर्ट, अतिचार मतलब अब क्षेत्र संबंधी ही परिमाण है, तो ऐसा भाव आना या क्षेत्र के बाहर की कोई वस्तु मंगवाना आदि आदि जो कुछ बातें होगी उनको अतिचार में ले लिया जाएगा, ठीक है। तो करेंगे चर्चा उसकी भी अपन। लेकिन अतिचार तो व्रत कहा तो उसको अतिचार आते ही आते हैं। ओके, ठीक है। और कुछ? ठीक है। और कोई प्रश्न है? चलिए रुकते हैं। चिन्वाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध भगवंतों की जय हो। पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय हो।